यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज फिर मैं आप सबके सामने देश में जो एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, जो सत्ता में बैठे लालची प्रवृत्ति के नेताओं ने, सत्ताधारी पार्टी ने बगैर सोचे समझे और बगैर किसी मतलब के जो अग्निवीर नाम से एक जो फैसला लिया है, खासकर मैं इसके लिए बीजेपी में केंद्र में बैठी सरकार का घोर निंदा करता हूं। और मैं ये मेरी पार्टी के माध्यम से सत्ता में बैठे लोगों को बताना चाहता हूं कि आपने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। खासकर युवा ताकत को, युवा शक्ति को आप बर्बाद करने की चेष्टा ना करें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये अग्निवीर नाम का एक कोई फैसला है सरकार का, ये लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अक्सर आपने देखा होगा कि दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जो देश सेवा के प्रति, देशभक्ति का जो जज्बा पाले हुए युवक, जो हमारे देश की ताकत है, वो रह कर देश में देश की सेवा करने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए बेचारे लगातार जोर आजमाइश करते हैं। लेकिन कितनी विडंबना की बात है, एक और तो अग्निवीर नाम की योजना को अमल में लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ या तो भर्तियाँ रह कर कभी मनमर्जी है कभी खोल दी, या भर्ती को रोक दिया, या फिर बार बार जो भाग लेने वाले युवा हैं उनको गाए बगाए बेमतलब के कभी उनको बार बार परेशान किया जाता है। और बेचारे कुछ युवा तो बार बार भर्ती देखकर निराश होकर अपने जीवन लीला को भी समाप्त कर देते हैं। तो मैं ये सत्ता में बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या जब सत्ताधारी राजनेता, जिसके लिए कोई शारीरिक मापदंड नहीं, तो इनके साथ इतना अत्याचार क्यों। अगर आपको देशभक्ति का जज्बा ढूंढना है तो सत्ता में बैठी सरकारों के पास सारे संसाधन हैं। गाँवों में जाकर सरकार की ओर से बड़े बड़े जो आर्मी में बैठे जो लोग हैं, वो भर्ती के माध्यम से युवाओं की जांच परख करते हैं। उनको ऐसा कोई सिस्टम उपलब्ध कराना चाहिए कि जो भी देश सेवा के लिए भर्ती होना चाहे तो सब कुछ जब ऑनलाइन किया जा सकता है, तो इस स्कीम को भी ऑनलाइन क्यों नहीं किया जा सकता कि जो भी युवा देश सेवा में भर्ती होना चाहता है उसके लिए मापदंड है। लेकिन मापदंड के नाम पर युवाओं को, खासकर युवा ताकत को परेशान करना और उनका सत्ता में बैठे लोग या भ्रष्टाचार के चलते जिनकी नीति खराब है, वो उन युवाओं को भर्ती करने से किसी न किसी प्रकार उनको परेशान करते हैं और भर्ती करने से रोकते हैं। तो मैं ये सत्ता में बैठी शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूँ कि वो राजनेताओं के लिए कोई शारीरिक मापदंड नहीं, कोई शिक्षा नहीं, तो देश सेवा में जाने के लिए युवाओं के साथ इतना घोर अत्याचार क्यों। क्या 5.5 फुट का कोई युवा जिसमें देशभक्ति का जज्बा हो, क्या उसको देश सेवा में भर्ती नहीं किया जा सकता। अक्सर भर्तियों में देखा जाता है कि उसको रेस में निकाल दिया, उसको फिटनेस में निकाल दिया। अरे जिसके सीने में देश सेवा के लिए मर मिटने का जज्बा हो,
वो किसी प्रकार जब देश सेवा की बात आती पीछे नहीं रहता। तो उसके लिए खासकर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो भर्ती प्रक्रिया सरलीकरण होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से युवाओं को परेशान करने का सत्ता में बैठे लोगों को बहाना नहीं ढूंढना चाहिए। युवाओं के साथ न्याय हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देश सेवा का मौका मिले और उन युवाओं को देश सेवा का जज्बा है उसका भरपूर देश को फ़ायदा मिले। इसके लिए युवाओं को किसी अग्निवीर नाम की योजना के साथ जोड़कर विशेषकर 4 साल के लिए उसकी भर्ती या फिर दोबारा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या बचपन से ही मिडिल क्लास से अगर देश सेवा का जज्बा बढ़ाना चाहते हो तो 8वीं और 10वीं उनको देश सेवा के लिए विशेषकर कैंपों में, खासकर जो बड़ी बड़ी छावनियाँ हैं, जो देश की सीमाएं हैं, वैसे तो सरकारों के पास देश के विकास के नाम पर ढिंढोरा पीटने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो युवा ताकत है उसको विशेषकर उन पर जो देश का भविष्य है, देश के निर्माता हैं, उन पर विशेष फोकस होना चाहिए और मिडिल क्लास से ही रोजगारपूर्ण शिक्षा, देशभक्तिपूर्ण शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और जो युवा देश सेवा में जाना चाहते हैं उन पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कठोर कानून नहीं थोपा जाना चाहिए कि ये इस चीज़ में इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। अगर देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज तक किसी राजनेता का बेटा ना कभी सीमा पर गया है, ना कभी जाएगा। और देश सेवा के ऊपर युवाओं का जो जज्बा है देश के ऊपर मर मिटने का, तो उनके साथ आप कोताही ना करें। जो देश के युवा जो अपने देश सेवा में जाना चाहते हैं उनके लिए सरल मापदंड हो, उनकी भर्ती में उनके जज्बों को भी देखा जाना चाहिए, किसी प्रकार से उनके साथ कोताही ना हो और रिश्वत के नाम पर भी उनको कतई परेशान ना किया जाए। अगर जिसमें देशभक्ति का मादा है, जो देश सेवा करना चाहता है, शारीरिक मापदंड भी पूरा है, तो उसको देश सेवा का मौका मिलना ही चाहिए। धन्यवाद।